सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अनदर न्यू मंथ एंड अनदर न्यू वीडियो। क्योंकि आज डेट है 1 फरवरी और नए मंथ की भी शुरुआत हो चुकी है एंड इसी के साथ मैंने अपने सारे टास्क भी रिफ्रेश कर लिए हैं। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं एंड आज से ठीक 115 दिन बचे हुए हैं अपने यूपीएससी एग्जाम के लिए। एंड आज की इस वीडियो में हम एक चैलेंज लेने वाले हैं जिसके बारे में आपको टाइटल एंड थंबनेल में पता तो चल ही गया होगा, बट फिर भी फटाफट से निपटा देते हैं इस मैगजीन के सेशन को एंड आगे की बातें थोड़ी देर में करते हैं। फिर पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी एंड इसी वजह से मैं पिछले 2 दिनों से नहाया नहीं हूँ एंड इसी वजह से आज की वीडियो में मैं कैसा दिखूंगा इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। जैसे कि अभी आप देख ही सकते हो कि टाइम हो रहा है 10:23 एंड आज की डेट है 1 और महीना चल रहा है 2 एंड इस नए मंथ के साथ ही हमने अपने टारगेट भी सेट कर लिए है कि इस मंथ में मुझे क्या क्या पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। एंड इस वीक को टारगेट करते हुए मैंने 2 टेस्ट लगाने का भी डिसाइड किया है इस बार, जिसमें एक हिस्ट्री का टेस्ट होगा और एक सीसेट का टेस्ट होगा। और इस टेबल पर मैंने अपने सारे बुक्स भी अरेंज कर लिए हैं अकॉर्डिंग टू अवर टारगेट्स। एंड सुबह उठते ही मैं ये सब चीज़ें अरेंज करने में लग गया था, इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग से वीडियो स्टार्ट नहीं करी एंड मैंने अभी वीडियो स्टार्ट करी है। एंड वैसे भी मैं पिछले कुछ दिनों से 12 बजे के बाद ही सो रहा हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना अभी मुझे सोने के लिए और 14 आवर्स बचे हुए हैं, तो इस 14 आवर्स में से मैक्सिमम टाइम हम अपना स्टडीज़ में देंगे एंड एट दी एंड हम देखेंगे कि इस 14 घंटों में से हम कितने आवर स्टडीज़ में बिता पाते हैं। वैसे तो आपको थंबनेल और टाइटल में पता चल ही गया होगा, बट फिर भी देखते हैं कि हम कैसे इन 14 आवर्स को यूटिलाइज करते हैं। और अभी इसी के साथ मैंने स्टार्ट कर दिया अपने पॉलिटी का रीडिंग सेशन एंड इस रीडिंग सेशन में मैं वही टॉपिक रीड कर रहा हूँ जो मैंने अपने सुबह के मैगजीन रीडिंग में कंप्लीट करे थे। जिस तरह से मैं अपने करंट अफेयर्स को अपने स्टैटिक के साथ लिंक करके उन्हें कंप्लीट कर रहा हूँ। बज रहे हैं 12 और अपनी पॉलिटी की रीडिंग हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर्स। और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि ये मेरी पूरी 1 साल पुरानी बुक है जिसमें मैं 2022 के ऑलमोस्ट अक्टूबर मंथ से करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहा हूँ एंड ये अभी फाइनली फुल हो चुकी है पूरी तरीके से। वैसे तो मैं 1 जनवरी से ही न्यू बुक में करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना स्टार्ट करने वाला था, बट तब मेरे पास बुक नहीं थी, बट फाइनली मैंने खरीद ली है स्पायरल। तो अभी हम अपने करंट अफेयर्स के नोट्स अपने नए बुक में ही बनाएंगे आज से। बट यार कुछ भी बोलो, बट अपने पुराने बुक में ज़्यादा अच्छी वाइब आती है क्योंकि नई बुक ना थोड़ी सी कड़क कड़क सी होती है एंड लिखने में भी थोड़ा सा उतना मज़ा नहीं आता है। बुक के एजेस भी काफ़ी शार्प होते हैं तो वो लिखने में उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो आज जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा हूँ तो आज डेट है 7 फेब, तो कुछ करंट अफेयर्स की भी बात कर लेते हैं जो इन 1 से 7 के बीच में आए थे। सबसे पहले तो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, जो कि है इंडिया और फ्रांस के बीच में जो रिलेशंस है उनका मतलब जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो कैसी है, इस पर एक आर्टिकल आया था। फिर नेक्स्ट आर्टिकल ड्रोन डील के बारे में है जो कि इंडिया ने यूएस की तरफ से खरीदा है एंड उस ड्रोन का नाम है MQ-9B। तो हमें उस ड्रोन के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ज़रूर पढ़ लेना। और फिर थर्ड इंटरनेशनल न्यूज़ जो कि ये कोरिया पेनिनसुला के बारे में, जहाँ पर नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच टेंशन चल रही है फिलहाल। एंड हाँ, यहाँ पर एक आपके लिए क्वेश्चन है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो पैरेलल लाइन है उस लाइन को क्या कहते हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और लास्ट एंड फाइनल सूर्योदय योजना के बारे में जो कि एक सोलर स्कीम है। इस स्कीम का ये एम है कि 1 साल में, मतलब 1 साल में नहीं 2026 तक पूरे इंडिया में 1 करोड़ घर पे सोलर पैनल्स लगाए जाए एंड इसी स्कीम की हेल्प से हमें क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी मिलेगी, जिससे हमें अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कंप्लीट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एंड आप सभी को बता दूं कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ये 7वां एम है कि हमें क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी मिले एंड इस स्कीम की वजह से हमें उसे अचीव करने में हेल्प होगी एंड साथ ही साथ हमारा कार्बन इमिशन भी कम होगा। सो फाइनली आज के अपने करंट अफेयर्स हो चुके हैं कंप्लीट और उसके मैंने नोट्स भी बना दिए हैं कुछ इस तरह से 2 पेज में, मतलब 1 पेज में पूरे नोट्स बन गए आज के करंट अफेयर्स के। और टाइम हो रहा है करीब 1:19। आज के करंट अफेयर्स मैंने स्टार्ट करे थे 12:06 पर और लगभग 1:16 पर मेरे आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए एंड इसका मतलब मैंने 70 मिनट्स में आज के सारे करंट अफेयर्स को डन कर दिया। हालांकि आर्टिकल्स बहुत बड़े थे बट नोट्स मैंने बहुत कम बनाए और यहीं पर अपने विदाउट ब्रेक्स की 4 आवर्स की स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी एक लेंगे ब्रेक और इस घड़ी को हम स्टार्ट करेंगे सीधा 2 बजे। अभी लेंगे 40 मिनट्स का ब्रेक, 40 या फिर 20 मिनट्स का ब्रेक लेंगे एंड देन फिर स्टार्ट करेंगे अपने रीडिंग सेशन में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपनी हिस्ट्री, क्योंकि अभी तक मैंने पॉलिटी को निपटा लिया है और मैगजीन भी निपटा दी थी सुबह ही। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। एंड इस ब्रेक में मैंने थोड़ी देर के लिए नैप लेने का डिसाइड किया था, बट वो ब्रेक 30 मिनट्स का कब हो गया कुछ पता ही नहीं चला।
एंड बाद में मैंने अपने घड़ी में टाइम देखा तो 2 बजने को आ रहे थे, तो मैंने फटाफट से खाना खा लिया एंड मैं टाइम पे पहुंच गया अपने वापस से टेबल पर। टेबल पर आते ही मैंने अपने मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट कर दिया क्योंकि कुछ दिनों बाद मुझे इसका मॉक भी लगाना है एंड मुझे सीसेट भी स्टार्ट करना है क्योंकि उसका भी मॉक है। बट फिलहाल इस सेशन में मुझे कंटिन्यूस हिस्ट्री की रीडिंग कंप्लीट करनी थी, सो दैट्स वाई फिर मैंने बीच बीच में थोड़े से नैप लिए, वाटर इनटेक को बढ़ाया अपने, क्योंकि ऐसा करने से मतलब पानी ज़्यादा पीने से हमें नींद नहीं आती है, अपना माइंड भी रिफ्रेश होता है। तो कुछ इस तरह से मैंने अपने छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर 3 घंटे की रीडिंग को कंप्लीट किया। फिर तो अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। कंटिन्यूस 2 बजे से लेकर 5 बजे तक रीडिंग करने के बाद भी मेरे हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हो पाए क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा टास्क ले लिए थे एंड उनके लिए 3 आवर्स सफिशिएंट नहीं है। बट क्योंकि अभी कंटिन्यूस रीडिंग कर करके मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ, तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेंगे एंड फिर से स्टार्ट करेंगे अपने आगे की स्टडी। एंड उसी के साथ यहाँ पर हमारी हो चुकी है 7 घंटे की रीडिंग कंप्लीट और यहाँ पर अभी मैं कर रहा हूँ अपने वॉच को पॉज और थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद इस वॉच को फिर से स्टार्ट करेंगे। फिर एंड ब्रेक में मैं चला गया था टेरेस पर मैंने थोड़ी देर के लिए पुशअप्स लगाए, थोड़ा सा ऐसे माइंड रिफ्रेश किया एंड थोड़े से सॉन्ग भी सुने। एंड मेरे साथ ऐसा होता है कि जिस दिन मेरी पढ़ाई अकॉर्डिंग टू प्लान्स चली ना, वो पूरा दिन मेरा बेस्ट जाता है। फिर थोड़ी देर बाद इन बर्ड्स को घर जाता हुआ देखकर मुझे भी याद आया कि मेरे भी टास्क बचे हुए हैं। फिर मैं भी नीचे आ गया एंड आते ही मैं फ्रेश हो गया और वापस से आ गए हम अपने टेबल पर। एंड टेबल पर आते ही मैंने अपना थोड़ा सा टेबल क्लीन किया क्योंकि सुबह से मैं यहाँ पे कंटिन्यूस पढ़े जा रहा हूँ एंड बुक्स जमा हो ही जा रहा है। सो फटाफट से मैंने थोड़े से बुक्स क्लियर करे यहाँ से, टेबल अरेंज कर फिर अपनी टू डू लिस्ट निकाली एंड देखा कि उसमें कौन से टास्क बचे हुए हैं। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो, हिस्ट्री निपट चुका है, पॉलिटी निपट चुका है, करंट अफेयर्स भी हो चुके हैं, साथ ही साथ मैगजीन रीडिंग भी हो चुकी है। अभी बस बचे अपने स्कीम्स, MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड अपने हिस्ट्री ऑप्शनल के क्लासेस। एंड देन फिर मैंने अपने पेंडिंग वर्क को फटाफट से कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो स्कीम्स को निपटाया एंड फिर मैंने स्टार्ट किए अपने MCQ सॉल्विंग। एंड MCQ सॉल्व करते करते मैंने अपने कुछ MCQ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दिया आप सभी के साथ। एंड हाँ, MCQ शेयरिंग में उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं हो रही है क्योंकि मैं मतलब उतना टाइम नहीं मिलता है कि खुद के MCQ सॉल्व करते करते मैं MCQ शेयर करूँ। बट हाँ, मैं ट्राई ज़रूर कर रहा हूँ कि जब भी मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता है तब मैं कुछ MCQ वहाँ पे अपलोड कर दूँ। एंड कुछ इस तरह से मैंने 8 बजे तक अपने MCQ भी सॉल्व कर लिए। एंड दोपहर से मैंने कुछ खाया भी नहीं था, तो मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी, तो मैं खाना खाने चला गया फिर। एंड फटाफट से मैं 20 मिनट में खाना खाकर वापस आ गया क्योंकि अभी मुझे सोने के लिए बस 3.5 घंटे बचे हुए हैं। एंड इन 3.5 घंटों में से एटलीस्ट मुझे 3 घंटे तो स्टडी करनी ही करनी है। सो फटाफट से करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। एंड अभी बचा है अपना लास्ट एंड फाइनल सेशन हिस्ट्री ऑप्शनल का क्लास, तो इसे निपटाते हैं फटाफट से। सो लेट्स गो। वैसे तो क्लास 2.5 घंटे का था, बट मुझे कंप्लीट करने के लिए पूरे 3 घंटे लग गए क्योंकि मुझे बहुत सारे टॉपिक्स जो समझ में नहीं आते फिर मैं उन्हें बुक से भी देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स कर रहा हूँ, लाइव लेक्चर में करता नहीं हूँ, उसमें और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है फिर। कुछ इस तरह से मेरा 12:15 बजे तक क्लास चला। जैसे कि आप देख ही सकते हो, आज से 2 तारीख भी स्टार्ट हो चुकी है। एंड इसी के साथ 12 घंटे और 12 मिनट की अपनी स्टडी सेशन हो चुकी है कंप्लीट। साथ ही साथ हमारे सारे स्टडी टास्क भी कंप्लीट हो चुके हैं, बस हिस्ट्री के 1-2 टॉपिक्स बचे हुए हैं, उन्हें हम कल निपटाएंगे। एंड हाँ, इन 12 आवर्स की स्टडी में मैंने अपने मैगजीन रीडिंग को कंसिडर नहीं किया है, जो कि मैंने मॉर्निंग में ही निपटाई थी। तो ओवरऑल हमारी आज स्टडी हो जाती है ऑलमोस्ट 13 to 14 आवर्स की। और इसी के साथ अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, और आज मुझे पता है कि बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड नींद आने वाली है। तो अगर आपको भी आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।